गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। इसमें जो सबसे पहला मेरा पॉइंट है, इसमें देखो, जब तक आप अपनी कठिनाई और परेशानियों की वजह से दूसरों को मानते हैं, तब तक आप उसे खत्म नहीं कर सकते। मतलब इसका ये है कि जब तक आप अपनी परेशानियां और कठिनाइयां दूसरों के ऊपर निर्भर करके उसको हटाने की कोशिश करोगे ना, तो आप उसको कभी भी नहीं हटा सकते। आपकी परेशानी और आपकी कठिनाई आपको ही हटानी पड़ेगी। दूसरा व्यक्ति उस चीज को कभी भी ठीक नहीं कर सकता। तो इसमें एक वीडियो भी है, वो ध्यान पूर्वक सुनना कि मैं चार्ट छाट छाट के इन वीडियो को लेके आया हूँ आप लोगों के सामने। कई लोग सोचते एक कई लोग सोचते हैं कि यार लोगों को समझाना बहुत टेढ़ी खीर कई लोग सोचते हैं कि यार लोगों को समझाना बहुत टेढ़ी खीर है। एक मैसेज में आपको क्लियर कट देना चाहता हूं। अगर आप इस बिजनेस के अंदर सफल होना चाहते हैं तो आपको लोगों को समझाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ अपने आप को समझाने की जरूरत है। जिस दिन आप समझ गए, पूरा हिंदुस्तान समझ जाएगा। लोगों को समझाने की जरूरत नहीं है। और जो कुछ भी यहाँ किया जा रहा है, ये लोग तो यहाँ नहीं है, ये सिर्फ आप ही को समझाने के लिए किया जा रहा है। मेरी समझ में आ गया था तो मेरी जिंदगी बदली। आपकी समझ में आ जाएगा तो आपकी जिंदगी बदलेगी। क्या आपको समझ में आ रहा है? आपको समझ में आ रहा है? यहां से सफलता ली जा सकती है, कामयाब हुआ जा सकता है। देखो, गुरुजी ने बताया, जसवीर सर ने, कि जो भी हमारा वो भी फंक्शन वगैरह जो भी होता है, तो वो दूसरों को मोटिवेट करने के लिए नहीं होता। वो आपको खुद को मोटिवेट करने के लिए होता है। आप उस जगह खुद समझ जाओगे ना, तो आप अपने काम खुद कर पाओगे। और लोग आते हैं, बतेरी मीटिंगों में आते हैं लोग, मीटिंग तो कम अटेंड करते हैं, बाहर ज्यादा घूमते हैं। तो व्यक्ति ज्यादा दिन के लिए थोड़ी काम करते हैं। उनको 5 6 जगह 7 जगह उनको ना मिल जाती है ना, उसके बाद तो खाली रेगिस्तान नजर आता है उन लोगों को। और कोई भी व्यक्ति आपको ऐसा बोलता है कि आप कामयाब हो जाओ, हैं, या आपका चेक आ जाए, आपका चेक आ गया ना 5,000 का भी, तो मैं आपके नीचे 50 लोगों की टीम बना दूंगा। तो ऐसे व्यक्ति से तो दूर ही रहे। जब वो खुद नहीं आ पा रहा, तो 50 लोगों को कैसे ले आएगा ना। उसको कहो सर, जब आप 2 जनों की ना सुनोगे ना, तो खाली रेगिस्तान नजर आता है उसके बाद। या तो कोई है ही नहीं, सूना सूना दिखता है। ठीक है। और इसमें एक बात और है अगले पॉइंट में, जो अपनी जुबान से अपनी मेहनत का जिक्र नहीं करते, उनका जिक्र एक दिन सबकी जुबान पर होता है। आप अपनी कामयाबी का ना जिक्र अपनी जुबान से मत करिए। आप लगातार प्रयास करते रहिए, प्लान करते रहिए, फॉलो करते रहिए। आपके जो ग्रेट मेंटर है, जो भी आपके अपलाइन है, जस्ट अपलाइन, या जो भी ऊपर वाले अपलाइन है, वो आपकी जो काम करने की छवि है वो अपने आप देख लेते हैं। जब आप काम करते हो ना, तो आपके अंदर सबसे ज्यादा नॉलेज आती है। और लोग यूं कहते हैं ना कि मॉर्निंग सेशन से या मीटिंग से हमें सीखने को मिलेगा, मिलता है सीखने को। पर सबसे ज्यादा सीखने को मिलता है फील्ड में। आप जितना ज्यादा फील्ड में रहोगे ना, उतना ज्यादा आपको सीखने को मिलेगा। क्योंकि फील्ड में रहते हैं तो हर तरीके के लोग मिलते हैं। हर तरीके के लोग मिलते हैं, तो वहां आपसे वो सवाली जवाब भी करते हैं। अब जब उन सवालों का जवाब आप देने लग जाते हो, उस दिन से आपका काम स्टार्ट होता है। वरना जब तक आपका अपलाइन आपके साथ है ना, जब तक काम नहीं होता स्टार्ट। जिस दिन आप अकेले, आपके साथ डाउनलाइन हो, और उस टाइम आप फील्ड में निकले हो, उस दिन से आपका काम सेफ संस्था में चालू होता है। तो जो भी इस पैनल पे व्यक्ति बैठा हुआ है, वो जल्दी से जल्दी अपनी जिम्मेदारी को लेना सीखे। आप जल्दी से जल्दी जिम्मेदारियों को लेना सीखोगे, तो आपके साथ बहुत बड़ा काम होगा। और यहाँ लोग जिम्मेदारी नहीं लेते, जब भी वो पीछे रहते हैं। आज भी बतेरे लीडर ऐसे होते हैं जिनको अभी भी प्लान नहीं करने आता सही से। उनको हिचकिचाहट होती है कि सर, आप चलोगे तो वहां पे सब कुछ हो जाएगा। ये जो चीज यार, इंसान ही तो है, इंसान ही तो है। उसके भी 2 हाथ हैं, 2 पैर हैं। तो डरने की क्या बात है। यार कोई डाउट होगा, चलो मान लिया
हमें उस चीज का जवाब नहीं पता, तो आप उसको क्लियर कर सकते हो कि सर कोई नहीं, अभी तो नहीं पता, पर मैं इसको अपने जस्ट अपलाइन जो भी मेरे हैं उनके थ्रू पूछ के आपको जरूर बताऊंगा। और आपने उस जगह गलत जवाब दिया तो वो आपको बोल सकता है, और आपने नहीं दिया तो कोई टेंशन नहीं, या नहीं पता भाई को, कोई दिक्कत नहीं है। पर अगले दिन आप उसको उस बात का जवाब देते हो तो वो चीज उसको अच्छी लगती है। और कभी भी प्लान देते हैं ना हम, जब प्लान देते समय कभी भी एक भी नेगेटिव पॉइंट पे बात नहीं बोलनी। एक भी नेगेटिव, आपने 1% भी नेगेटिव बात बोली ना उस जगह, तो आप समझ लो वो डीडी का आना मुश्किल है। आपको सिर्फ उसके फायदे गिनवाने हैं। वो व्यक्ति इस बिजनेस में ज्वाइन होता है तो उसके फायदे गिनवाने हैं। वो काफी लीडर बोलते हैं कि हमारा 500 का फायदा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा ना, तो अपना नहीं गिनवाना, आपको उस व्यक्ति की सफलता। और देखो, जब भी हम किसी को ज्वाइन कराते हैं तो हम उतना इतनी बार फॉलोअप करते हैं, इतनी बार फॉलोअप करते हैं उस व्यक्ति का, तो 500 1000 रुपए का तो पेट्रोल यूं ही फूक जाता है। और वो लीडर जब आता है तो हमें 500 रुपये मिलते हैं, है ना। और 500 रुपये मिलते हैं तो 500 वो पेट्रोल में चले जाते हैं, बस 500 फिर भी हम माइनस में रहते हैं। पर हमें इतनी खुशी होती है उस व्यक्ति को ज्वाइन कराने के बाद, क्योंकि हमें पता है ये हमें एक डायमंड मिल गया। जिस दिन हम इसको डायमंड बना देंगे ना, तो ये सारे पैसे वसूल हो जाएंगे। यस या नो, यही तो सोचते हैं हम, है ना। तो हमेशा उस व्यक्ति से प्यार और मोहब्बत करके एकदम, सर ने, ओमकार सर ने उस दिन बताया भी था कि जो भी लड़का है उसको अपना ब्रदर समझ के, और जो भी गर्ल है उसको या माँ या बहन के समझ के आपको उसके साथ काम करना है। ठीक है। और एक वीडियो भी है माधव सर की। कभी भी इस बिजनेस में कोई चाह के भी स्वार्थी हो ही नहीं सकता। आप कितना भी लाख चाहो, आप स्वार्थी नहीं बन सकते। कितना भी लाख चाहो, आप स्वार्थी हो ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि जब किसी व्यक्ति की हां मिलती है, एक सेल आपके पास आती है, उस सेल को लाने के लिए उससे 2 गुना 3 गुना खर्चा हो चुका होता है आपका। फाइनेंशियली कैलकुलेशन के हिसाब से देखोगे तो आप माइनस में थे। 1000 रुपए खर्चा किया, 500 को चेक आया, -500। उसके बावजूद भी आप सुपर एक्साइटेड इसलिए हैं क्योंकि उस व्यक्ति से जो 500 रुपए आपको मिले, वो सिर्फ 500 को नहीं देखते, उस व्यक्ति के अंदर आप डायमंडशिप को देखते हैं। इस व्यक्ति को मैं जिस दिन डायमंड बना दूंगा। देखो, जशी सर ने भी यही बातें बताई है ना। तो जो भी व्यक्ति हमारे साथ आता है ना, उसको बिल्कुल साथ, आपको उसको छोड़ना नहीं है। एक एक तिनका भी जो है हमारी टीम का जो लीडर है ना, वो एक दमदार है। तो आप सोचो कि यार इसको छोड़ो यार और दूसरा पकड़ते हैं, ऐसा नहीं करना हमें। आज वो छोटा भी है ना, जैसे हमारी टीम में काफी कम उम्र के व्यक्ति हैं, पर आने वाले टाइम पे वो सबसे दमदार लीडर होंगे। जब वो बोलेंगे ना स्टेज पे, तो लाखों लोग उनकी तरफ बनने की सोचेंगे कि देखो ये कम उम्र का व्यक्ति आज देखो कितना सफल है। तो उनको कॉपी करेंगे नहीं, उनको कॉपी करेंगे लोग। तो आज उनके साथ काम होता है नहीं होता, पर उनको सिस्टम में बनाए रखें। जिस दिन 2 व्यक्ति उनको मिल जाते हैं काम करने वाले, तो वो उनके साथ इतना बड़ा काम कर लेंगे, इतना बड़ा काम करेंगे कि पूरा इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा नाम होगा उनका। कभी भी और इसमें एक बात और है, जिंदगी में जोखिम लेने से कभी ना डरे। या तो जीत मिलेगी या सीख मिलेगी। जो भी हमारे को हम जोखिम लेते हैं, उससे या हमें जीत मिल सकती है या हमें सीख मिल सकती है। आप ये बताइए, कोई भी काम अच्छा होगा तो वो अपने लिए तो अच्छा होगा, वो कोई गलत काम होगा तो अपने लिए होगा, तो वो तो दूसरों का क्या। फिर भी लोग दूसरों की बात सुनते रहते हैं कि हमारे तो मामा के फूफा के लड़के ने कंपनी ज्वाइन करी थी, उसका तो घर बिक गया, है ना। घर क्यों बिका? क्योंकि वो सिस्टम में नहीं बना, और इतने तगड़े तगड़े अचीवमेंट लिए उसने, वो उस चीज को संभाल नहीं पाया।
अब आप ये बताओ, जो हमारा जो बिजनेस है आपको खर्च करने की कला भी तो सिखाता है कि किस जगह पे आपको इन्वेस्ट करना है। लोग क्यों ना, हमारी देखो हर जगह पे 95% लोग होते हैं जो पीछे रह जाते हैं। वो पीछे क्यों रहते हैं? क्योंकि वो 5% वाले लोगों में आना ही नहीं चाहते। वो एकदम अपने कंफर्ट जोन में जीते हैं कि मुझे 15 या 20 हजार रुपए जो मिलते हैं उसी से मेरा घर खर्चा चल जाएगा। पर जब घर में किसी की तबीयत खराब होती है ना, जब वही लोग 5% लोगों के पास जाते हैं कि दियो 50 हजार रुपये, दियो 1 लाख रुपए, उन्हीं व्यक्ति के पास। तो आपको ऐसा नहीं करना, आपको 95% से हटके 5% की रेशो में आना है। ठीक है। और इसमें लिखा भी है, अपने लक्ष्य को इतना बड़ा बनाओ कि सुबह जल्दी उठने के लिए आपको अलार्म ना लगाना पड़े। आज देखो इतने व्यक्ति इस पैनल पे बैठे हुए हैं जिनको 21 दिन से प्लस हो चुका है। अब वो व्यक्ति की ऑटोमेटिक 7 बजे या 6 बजे तक आंखें खुल जाती हैं, क्योंकि उसका एक रूटीन हो गया कि मुझे मॉर्निंग सेशन में आना है। अपने आप अलार्म लगाओ या मत लगाओ, पर आपकी अपने आप आंखें खुल जाएंगी। और जिस व्यक्ति की आंखें नहीं खुल ली, तो वो अभी अपने लक्ष्य को नहीं देख रहा। आप 21 दिन तक एक काम को लगातार करोगे ना, तो वो आपके जीवन चर्या में शामिल हो जाता है। और इसमें एक वीडियो भी है। गरीब आदमी कहीं भी दिल लगाते रहता है। अमीर आदमी जो चैंपियन होते हैं साहब, वो लोगों से बाद में दिल लगाते हैं। फुर्सत नहीं मिलती, वो पहले अपने काम में दिल लगाते हैं। वो काम से दिल लगाते हैं, वो काम से मोहब्बत करते हैं। उन्हें टाइम नहीं है साहब। जिस आदमी को बहुत टाइम है ना फोन पे बात करने का, साला वो घंटा काम ही नहीं कर रहा। अगर तुम्हारे पास बहुत लोगों के लिए बहुत टाइम है और तुम अपनी भावनाओं को बड़े आराम से खर्च कर रहे हो, तुम चैंपियन हो ही नहीं, तुम एक ऑर्डिनरी आदमी हो। ऑर्डिनरी आदमी लोगों के पीछे दिल फेंकता रहता है। जो चैंपियन होता है वो अपने काम में दिल लगाता है। दुनिया उससे दिल लगाती, वो नहीं लगाता था दुनिया। और उसका फुर्सत नहीं है साहब। वो दुनिया उससे मोहब्बत करती है, उसको फुर्सत ही नहीं है। समझ में आया कि जो मिडिल क्लास होता है ना, वही एक लगाव लगाता है लोगों से। और लगाव लगाए 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 पूरी जीवन उसका निकल जाता है, पर वो कामयाब नहीं हो पाता। पर एक जो कामयाब व्यक्ति होता है ना, अपनी सफलता से प्यार करता है वो। और जिस दिन आप अपनी सफलता से और अपने परिवार से प्यार करोगे ना, उस दिन से आपका काम स्टार्ट हो जाएगा। तो जो भी व्यक्ति है अपने काम से प्यार करे, और जो भी फोनों का कम से कम यूज करे। सोशल मीडिया, हमारी संस्था भी है, वो सोशल मीडिया को कम करना चाहती है, क्योंकि आधे से ज्यादा लोग ना सोशल मीडिया पे ही लगे रहते हैं। उनको ये नहीं पता मेरा 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा किस जगह पे जा रहे हैं, पर वो लगे हुए हैं फोन में दबा के। है ना? इसलिए हमारी संस्था कहती है, ना आपको किसी का स्टेटस लगाना हमारी सेफ्सो संस्था का, ना आपको कोई वीडियो लगानी है ना? और काफी लोग यूं कहते हैं कि सोशल मीडिया से आप दिखाएंगे तो ज्यादा ग्रो होगा। ऐसा कुछ नहीं होता। आप जब हमारे यहाँ फेस टू फेस प्लान होता है तो उसका रिजल्ट अच्छा आता है ना? और देखो सोशल मीडिया पे एक वो भी है कि गधे के ऊपर फोन लगा हुआ है और लोग उसके पीछे भाग रहे हैं। है ना? ऐसा ही तो हो रहा है। हम बिल्कुल गुलाम हो चुके हैं फोन के। वो एक दिन, जो भी इस पैनल में व्यक्ति बैठा हुआ है ना, वो 2 दिन के लिए अपने फोन को अपने से दूर करे। और जिसने कर लिया, वो समझ लो एक डायमंड है। सर, मैं खुद 1 हफ्ते तक सोशल मीडिया का प्रयोग नहीं करा मैंने, बिल्कुल। मैंने कहा मैं एक बार कोशिश तो करूं। पर बहुत बार ऐसा लगा फोन ऑन करते, यार कहाँ गया इंस्टाग्राम, कहाँ गई फेसबुक। पर नहीं, डाउनलोड नहीं करा उसको मैं। तो सर आप भी ऐसा कर सकते हो, और जिस दिन से आप ऐसा करने लग जाओगे ना, तो आपको अपने काम से बहुत ज्यादा लगाव हो जाएगा और आप बहुत अच्छी तरीके से काम करोगे। यदि आप बेस्ट बनना चाहते हैं ना, तो आपको ऐसा काम करने करने होगा जो दूसरों को
दूसरे लोगों को तैयार नहीं है। आपको एक ऐसा रास्ता अपनाना पड़ेगा जिसमें लोग नहीं जाते। आज देखो, हम जितनों को भी प्लान देते हैं तो लगा लोग मना ही तो करते हैं हमें। और ये जितने भी लोग हैं जो आपको इमेज में दिख रहे हैं, ये नौकरी करने वाले हैं, सेल्फ एम्प्लॉय है, कोई एम्प्लॉय है खाली, जो अपना छोटा मोटा व्यवसाय करते हैं। तो ये 95% लोग हैं। और जो रेड में है वो 5% में ही बिजनेसमैन है, जिसके लिए लोग, और बिजनेसमैन भी वो व्यक्ति होता है जिसके लिए 500 लोग काम करते हैं। और काफी लोग सोचते हैं कि मेरे पास 5-6 लोग हैं जो मेरे यहाँ काम करते हैं, तो वो बिजनेसमैन नहीं है, वो एक सेल्फ एम्प्लॉय है। ठीक है। बिजनेसमैन वो व्यक्ति होता है जिसके साथ 500 लोग काम करते हैं। उसके पास समय नहीं होता, बस उसके पास इनकम होती है। और आज हम बिजनेसमैन वाली कैटेगरी में, हमारे पास पैसा तो है पर हमारे पास समय नहीं है। आज हम किसी को भी समय नहीं दे पाते। आज अपने आप को नहीं दे पाते सही से, या अपनी फैमिली को नहीं दे पाते। जब आपको 4 साल हो जाएंगे ना इस बिजनेस में, तो आप अपनी फैमिली को भी दोगे और फिर एक इन्वेस्टर वाली लाइफ 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 जियोगे। जो इन्वेस्टर कौन होता है? जो अपने पैसों को बाजार में लगाता है, समाज। आप उससे रेंट प्रॉपर्टी भी ले सकते हो, कुछ भी आप उसको इन्वेस्ट करने के बाद कुछ भी ले सकते हो, होटल वगैरह जो भी आपका चाह होगी। तो 4 भुजाओं से पैसा आएगा उसके बाद। और जब 4 भुजाओं से पैसा आएगा तो व्यक्ति कामयाब होगा कि नहीं होगा? है ना? और लोग कहते हैं कि भाई इसके साथ अपना कुछ काम तो कर लो। हैं? यार आप ये बताओ, जब एक ही जगह हम एक ही चीज को लगातार करते रहेंगे तो उसमें परफेक्ट बनेंगे नहीं बनेंगे? और जिस टाइम हम उसमें परफेक्ट बनेंगे तो उसमें कामयाब होने से हमें कोई नहीं रोक सकता। और उस टाइम उसमें हम कामयाब हो गए, उसके बाद हमारे पास इतने सारे रास्ते खुल जाते हैं। और हम कहते भी है ना कि अमीर लोगों के पास तो बहुत सारे रास्ते होते हैं, पर मिडिल क्लास के पास रास्ते कम होते हैं। तो क्यों होते हैं? क्योंकि उनके पास पैसा है, उनके पास नॉलेज है, अमीर लोगों के पास, इसलिए उनके पास बहुत सारे रास्ते होते हैं। वो छोटे से इन्वेस्टमेंट से बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। पर एक मिडिल क्लास व्यक्ति क्या होता है, उसके घर में 1 लाख 2 लाख या कुछ भी पैसा आता है ना, या वो घर में लगा लेगा, या कुछ प्रोडक्ट ले लेगा, या अपने कोई गाड़ी वाड़ी ले लेगा, और वो लेने के बाद वो एकदम जीरो हो जाता है ना? और फिर कहता है हम पे तो कुछ है नहीं। है तो इसलिए नहीं ना, जो आपने कमाया वो आपने खर्च कर दिया। अब क्या करोगे आप? पर जो बिजनेसमैन होता है ना, वो अपने काम में इन्वेस्ट करता है। और आपको इस बिजनेस में काम में नहीं इन्वेस्ट करना, आपको अपने लीडरों पे इन्वेस्ट करना है। जो लीडरों पे इन्वेस्ट करता है ना, उसका काम सबसे ज्यादा फास्ट चलता है। तो इसमें एक वीडियो भी है। ये जो 90% लोग मोबाइल पे अपना टाइम बर्बाद करते हैं, ये कौन है? मिडिल क्लास हैं। ये ईएमआई पे एप्पल चलाने वाले लोग कौन हैं? मिडिल क्लास वाले हैं, जिनके घर में एप्पल नहीं है पता खाने को, लेकिन एप्पल चलाएंगे साहब। वो घर में रोज एप्पल नहीं आता साहब, लेकिन मोबाइल एप्पल का चलाएगा, ईएमआई पे चला रहा है वो नालायक। रीजन क्या है आप समझिए? और टाइम बर्बाद कर रहा है। रीजन है उसको अभी तक दुख का एहसास ही नहीं है। आपकी जिंदगी किसी प्लान से नहीं बदलती साहब। आपकी जिंदगी उस दिन बदलती है जिस दिन आपको अपने जीवन का दुख पता चलता है कि मेरे को दुख है कि नहीं। रियलाइज करते हैं आप दुख। जब आपको लगता है कि मैं जहां हूं इसके लायक नहीं हूं, मैं इससे बड़ा आदमी हूं, मेरे को ये जिंदगी चाहिए नहीं, मैं ये घर डिजर्व नहीं करता, मेरे माँ बाप ऐसे रहेंगे, ये चलेगा नहीं, मैं इधर आया उस खानदान में, मैं कुछ बदलूंगा इधर। और जिसको दुखी नहीं है, जो बड़ा खुश है, इतना बड़ा घर मिल गया, उसी में खुश है। तो दोस्तों इसमें बताया गया सर ने, देखो, जब तक आपको अपने दुख का नहीं पता लगेगा ना, तब तक आप इस काम को नहीं करोगे। और एक मजबूरी होती है लोगों की। भाई मेरी तो मजबूरी है, और मैं तो देखो दवा के प्लान करूंगा, दवा के, क्योंकि मुझे तो डायमंड बनना है। और जो व्यक्ति मेरे साथ काम करेगा, मैं उस चीज का वादा करता हूँ कि उसका साथ मैं कभी भी नहीं छोड़ूंगा। और ये नहीं है, मेरी टीम ग्रो लाइन भी मेरे को बोलेगी तो मैं उसका पूरा साथ देने के लिए तैयार हूँ। जिस भी व्यक्ति को जरूरत पड़ती है मैं उसका हमेशा साथ देता हूँ। ना मैं किसी को ये समझता कि मेरे से टीम से अलग है।
या मेरी टीम में नहीं। जो भी है इस पैनल पे, जो भी मॉर्निंग सेशन में हमारे साथ आते हैं, सब हमारे भाई हैं, गुरु हैं, और सबका साथ देने के लिए हम तैयार हैं। तो कभी भी ये ना सोचे कि यार उस व्यक्ति का प्लान है, उससे हमारा तो कोई बेनिफिट नहीं है। पर यार दो तो आपको नॉलेज तो मिलेगी वहां जाके, कुछ तो सीखने को मिलेगा। जब मेरे पास ना कोई भी काम नहीं हुआ करता था ना, तो मैं दूसरी टीम के प्लान करता था। मुझे सर भेजते थे कि मन सर आप जाओ वहां पे प्लान करके आओ, तो हमने करे प्लान है। आज काफी लोग हैं जो फॉलो भी करते हैं उस चीज को। तो हमेशा जो शुरू में व्यक्ति आता है ना, वो प्लान को सीखे, बहुत अच्छी तरीके से सीखे, और एक ही तरह का प्लान दे। अलग हर बार अलग तरीके का नहीं। काफी लोग होते हैं हर बार अलग तरीके का प्लान करते हैं, तो वो आपकी टीम को कंफ्यूज करेगा। यार जो इनमें, कहते हैं लोग, यूं कहते होंगे, यार जो इनमें नॉलेज है वो हम में कैसे आएगी। वो इसलिए नहीं आ सकती क्योंकि काफी लोग होते हैं जो अलग अलग तरीके से प्लान देते हैं, वो अपनी टीम को कंफ्यूज करते हैं। आप एक तरीके का प्लान दिए, हर बार एक ही बातें बोले, तो आप देखो आपका काम बढ़ता नहीं बढ़ता। ठीक है। और एक वीडियो भी है, एक बार एक शहर में दो दोस्त रहते थे। ये ध्यान। वो दोनों दोस्त एक दिन समुद्र किनारे शंख इकट्ठा करने के लिए गए ताकि उन शंखों को बेचकर वो अपने लिए कुछ पूंजी जमा कर पाए। दोनों दोस्त शंख इकट्ठा कर ही रहे थे, तभी पहले वाले दोस्त को एक बड़ा शंख मिल गया। और ये देखकर दूसरे वाले दोस्त के मन में आया कि यार इसे तो बड़ा शंख मिल गया, अब ये मुझसे ज़्यादा पैसा कमा लेगा। तो फिर उसने सोचा कि अब मैं भी सिर्फ बड़ा शंख ही ढूंढूंगा ताकि मैं भी ज़्यादा पैसा कमा पाऊँ। तो अब वो लग गया बड़े शंख की तलाश में। उसने खूब ढूंढा, खूब मेहनत की, लेकिन फिर भी उसे बड़ा शंख हासिल नहीं हुआ। और उस बड़े शंख के चक्कर में उसे जितने भी छोटे छोटे शंख मिलते उन सारे शंखों को उठा करके फेंक देता, क्योंकि उसके दिमाग में वो बड़ा शंख था कि मुझे किसी भी हालत में वो बड़ा शंख चाहिए ताकि मैं थोड़े ज़्यादा पैसे कमा पाऊँ। तो बड़े शंख की तलाश में दोपहर से शाम हो गई, शाम से रात हो गई, तो ना तो उसे बड़ा शंख मिला, और बल्कि जो छोटे छोटे शंख उसे मिले थे उन शंखों को भी उसने फेंक दिए, तो उसके हाथ में कुछ नहीं आया। और जो पहला वाला दोस्त था उसके पास एक बड़ा शंख था और कुछ छोटे शंख थे। तो रात हो गई और वो दोनों दोस्त घर जाने लगे। तो घर जाते वक्त पहला वाला जो दोस्त था उसने अपने शंख बेच दिए। तो उसके पास एक जो बड़ा शंख था उसके उसे मिले 1000 रुपये, और जो छोटे छोटे शंख उसके पास में थे उसके उसे मिले 3000 रुपये। और ये जानकर उस दूसरे वाले दोस्तों को बहुत दुख हुआ कि काश मैं उन छोटे छोटे शंखों को फेंकता नहीं, तो अभी मेरे पास इससे भी ज़्यादा कमाई होती। उसके दोस्त ने उसे बताया कि जो छोटे छोटे शंख तूने फेंक दिए थे ना, उन्हीं को मैंने अपने पास कलेक्ट कर लिया, और उन्हीं की वजह से मुझे मिले 3000 रुपये। और ये जानकर वो दूसरा वाला दोस्त और भी ज़्यादा निराश हो जाता है। इस कहानी को बताने का मेरा मकसद बिल्कुल साफ है कि हम बड़ी बड़ी चीज़ों के चक्कर में कई सारी छोटी छोटी चीज़ें, या फिर ये कहें कि कई सारे छोटे छोटे मौके हाथ से गंवा देते हैं। हम हमारी डे टू डे लाइफ में भी कई सारी छोटी छोटी चीज़ों को इग्नोर करते हैं, लेकिन ये बात आपको जान लेनी चाहिए कि ये छोटी छोटी चीज़ें आगे जाकर बहुत विशाल रूप धारण कर लेती है। हर छोटी चीज़ पर ध्यान लगाओ, उसे इग्नोर मत करो, आगे जाकर आपको इसकी अहमियत पता चलेगी। मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि आप छोटा सोचो और छोटा ही करो। मेरा कहने का मतलब ये है कि आप सोचो बड़ा, लेकिन उसके लिए हर वो छोटा काम करो जिससे कि आपका लक्ष्य आपको हासिल हो। दोनों दोस्तों का लक्ष्य एक ही था, वो था पैसा। लेकिन पहले वाले दोस्त ने बड़े पर भी फोकस किया और छोटे पर भी फोकस किया, और दूसरे वाले दोस्त ने सिर्फ बड़े पर फोकस किया, छोटी छोटी चीज़ों को इग्नोर कर दिया। और जहाँ उसे ज़्यादा पैसे मिलने चाहिए थे वहाँ उसे 1 रुपया भी नहीं मिला। और अंत में सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि छोटे छोटे बदलाव ही बड़ी कामयाबी का हिस्सा होते हैं। इसी तरह के और भी वीडियोस को देखने के लिए सब्सक्राइब। दोस्तों इसमें बताया गया, देखो, एक उसका जो साथी था उसको एक बड़ा संघ मिला। तो वो बड़ा संघ, वो जो व्यक्ति को छोटे छोटे संघ मिले थे बहुत सारे, उसने क्या करा, अपने छोटे छोटे शंखों को फेंक कर बड़े संघ को ढूंढने की कोशिश करी। सुबह से शाम तक वो ढूंढता रह गया, पर उसको वो छोटे छोटे शंख फेंक दिए और बड़े शंख को वो ढूंढता रहा। ये पायल नाम से आ रहे हैं सर, ये बार बार अपने करके आप बेल आइकन को प्रेस करें। मैं मिलूंगा। अनम्यूट कर रहे हैं। तो इसमें बताया गया, देखो, अभी भी अच्छे लीडर को ढूंढने से चक्कर में अपनी टीम को ना छोड़े। वो व्यक्ति आपको टाइम आने पे मिलेगा, बड़ा संघ जरूर मिलेगा, पर आपके जो छोटे छोटे संघ हैं, जो आपके लीडर हैं, उनको आप पकड़ के रखें।
आप जब उनको लीडर को पकड़ के रखोगे ना, तो उनमें से ही ऐसा कोई लीडर होगा जो आपके बड़े संघ में विकसित हो जाएगा, है ना। अब ये देखो, उसे बड़े संघ से जो मिले पैसे वो 1,000 रुपये मिले, पर जो छोटे छोटे संघ थे उससे उसे 3,000 रुपये मिले। तो बताओ फायदा किससे हुआ? छोटे वाले संघों से ना, क्योंकि वो उसके पास ज्यादा थे, ज्यादा मात्रा में। और हमारे टीम में भी जिसके पास ज्यादा लीडर होते हैं उसी का काम तो सबसे ज्यादा चलता है। तो आप एक व्यक्ति पे ना ज्यादा फोकस करें, आप जो भी हमारे साथ लीडर आए हैं सबके साथ सहयोग करते हुए काम करते चले जाए। एक दिन देखना वही लीडर आपके लिए एक बहुत बड़ा ताकत बनेंगे, है ना। और इसमें देखो एक बात और लिखी है कि असफलता के कारण इस इंडस्ट्री में लोग असफल क्यों होते हैं। आज आपको एक पॉइंट बताएंगे, इसमें बहुत सारे पॉइंट है क्यों होते हैं। सबसे पहले गलत कंपनी के साथ जुड़ना। हर व्यक्ति ना एक अच्छी कंपनी के साथ जुड़े जो प्रोडक्ट बेस हो। आज हमारी संस्था है नंबर 1 क्यों है? क्योंकि ये प्रोडक्ट बेस है ना। जो भी हम पैसे देते हैं उसका सामान मिलता है। और इतने बेहतरीन प्रोडक्ट हैं, भगवत गीता, रामायण है, संपूर्ण हनुमान, स्मार्ट स्टार, इतने बेहतरीन प्रोडक्ट हैं जो जिसको लेने के बाद व्यक्ति खुश हो जाता है एकदम, है ना। और दूसरा है क्रॉस लाइन को दुश्मन समझने से। कभी भी क्रॉस लाइन को कभी भी अपना दुश्मन ना समझे, क्योंकि हमेशा कभी भी हम देखो, कभी भी हम कहीं जाते हैं, जब आप उससे अच्छा व्यवहार होगा ना आपका, तो आपका जो क्रॉस लाइन होगा ना, तो आपका जो एडिफिकेशन, आपका एडविकेशन एडविकेशन जो भी है, इतना बढ़िया तरीके से करेगा ना कि आपको उसमें बहुत अच्छा फील होगा कि यार ये देखो एक क्रॉस लाइन है बेशक, पर इसने जो मैं हमारा जो सम्मान पूर्वक सम्मान दिया है वो बहुत अच्छे तरीके से दिया। और लड़कियों के चक्कर में ना पड़े। हमारे बिजनेस में बताया जाता है इलू पीलू। तो इलू पीलू के चक्कर में ना पड़े, क्योंकि आप इस बिजनेस में आप इलू पीलू के चक्कर में पड़ते हो तो आपकी आईडी बंद हो सकती है। आप कितने भी अच्छे लेवल पे हो या कितनी भी अच्छी इनकम को लेते हो, आपकी आईडी बंद हो सकती है। तो कोई भी व्यक्ति, आप अपनी सफलता को देखो यार। आप जब ज्वाइन हुए थे आपको यही तो बताया था आपको डायमंड बनना है, और यहाँ लोग आके पता नहीं कहाँ कहाँ लग जाते हैं ना। तो उस चीज में नहीं जाना, नशाखोरी के चक्कर में ना रहे। बतेरे लोग होते हैं सिस्टम में ड्रिंक करने के बाद प्लान पे जाए, तो ऐसा कभी भी ना करे। और ना गुटखा तंबाकू का सेवन करे। आपके जो दांत हैं वो एकदम क्लीन होने चाहिए, ना कोई उसमें गलत फ्रेगनेंस आनी चाहिए, स्मेल सॉरी, गलत स्मेल नहीं आनी चाहिए। और झूठे वादे ना करें। आप जिस व्यक्ति को ज्वाइन कराते हो ना, कभी यूं मत बोलना कि सर आप ज्वाइन तो करो, मैं आपके नीचे ना 4-5 आईडी तो यूं ही दे दूंगा। ये झूठा वादा कभी नहीं करना आपको। आपने ये झूठा वादा कराना और उसके साथ नहीं आए लोग, तो व्यक्ति ना 1 हफ्ते के अंदर आपका बिजनेस छोड़ देगा, 1 हफ्ते के अंदर। आप उससे कहो कि सर मैं आपके साथ हूं, और मिलने और मिलाने का काम है, आप मिलवाने का काम करते रहना। आपकी टीम नहीं बनती तो मेरे से कह देना। जब उस व्यक्ति को पता लगेगा कि हाँ भाई काम तो करना पड़ेगा, और आपने एक झूठा लालच दे दिया कि 4-5 ईडी तो मैं ही लगा दूंगा, तो वो लालच में ही रह जाता है, और लालच में व्यक्ति इस बिजनेस को छोड़ के चला जाता है। और बार बार कंपनी बदलने वाले लोग, उन व्यक्तियों से हमेशा दूर रहें, क्योंकि वो ज्यादा बड़ा काम नहीं कर सकते जीवन में। एक ही कंपनी हमारी सेफ सो डायरेक्ट दिल से, आप इसी को लगातार करें। आपके पास बहुत सारे ऑफर आएंगे, पर यार हमारी संस्था की टक्कर थोड़ी ले सकते हैं वो, हैं। और हमारी संस्था से ज्यादा पे आउट कोई संस्था नहीं दे सकती। और फैमिली सिक्योरिटी, और इतना इतना अच्छा ड्रेसअप है ना हमारी सेफ सो संस्था का। सभी लीडर, देखो हम आज हमारा संडे सेमिनार है, सबसे ज्यादा लीडर हमारे रोहिणी सेमिनार में सबसे ज्यादा ड्रेस कोड में होते हैं। तो ड्रेस कोड में होते हैं तो लोगों को दिखता है हाँ भाई यहाँ तो कुछ अच्छा काम होता है। और नेक्स्ट है, ये संजय इवनिंग दत्त लेडीज शर्मा। एंड जेंटलमैन,
दोस्तों सबसे पहले तो आप सभी को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा इस गर्मजोशी से जो यहाँ पर मुझे वेलकम किया है। मैं जस्ट सिंपली मैंने ग्रेजुएशन किया है, मैंने बीकॉम किया था और मेरे में खास कुछ नहीं था। 17 साल लगातार काम करने के बाद में यदि कुछ खास होता तो इन 17 सालों में काफी कुछ अचीव कर लिया होता दोस्तों। लेकिन जैसा कहा अभी आपको राहुल जी ने बताया कि कुछ दशा ऐसी चलती है जब आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है दोस्तों। तो सबसे पहले तो मैं आप सभी लोगों को बधाई देना चाहूंगा कि ये अपॉर्चुनिटी आपके हाथ में है। वही अपॉर्चुनिटी है जो अपॉर्चुनिटी मुझे आज से 7 साल पहले मिली थी दोस्तों। वही अपॉर्चुनिटी है और इसमें खास कुछ करना भी नहीं है, सिर्फ ज्वाइन करने के बाद में ये पूरा सिस्टम है। इस सिस्टम के माध्यम से कंपनी और कंपनी के डायरेक्टर्स हमको लगातार सपोर्ट करते हैं, हमें बताते हैं अकेले से कुछ भी नहीं होता है, टीम ऑफर्स के साथ में हम बिजनेस करते हैं। हमारे पास में अलग अलग कैलिबर्स के लोग होते हैं, हमारी टीम बढ़ते जाती है और हम एक दिन ऐसा आता है जब बहुत इन ऊंचाइयों को हासिल कर लेते हैं। सिंपली कुछ भी नहीं किया मैंने दोस्तों इस बिजनेस के माध्यम से आप जानना चाहेंगे मैंने क्या अर्न किया। दोस्तों इस बिजनेस को आज से 7 साल पहले मैंने ज्वाइन किया था और जब मैंने ज्वाइन किया था मेरी फाइनेंशियल पोजीशन कोई बहुत अच्छी नहीं थी, बड़ी मुश्किल से घिसट घिसट के जिंदगी चल रही थी। और आप बिलीव नहीं करेंगे कि उस समय जब मैंने इस बिजनेस को ज्वाइन किया था आज से 7 साल पहले, एक आम आदमी से भी गई हुई जिंदगी में अपनी गुजर बसर कर रहा था। मेरे पास में जूते तो थे ऊपर से चमकते हुए, लेकिन नीचे का सोल फटा हुआ था। शायद आप बिलीव नहीं करेंगे, इस पोजीशन से इस कंपनी को मैंने ज्वाइन किया। और आपके सामने है कि जो व्यक्ति अपने जूतों को ठीक से केयर नहीं कर सकता था, जिसके पास में जूतों को मेंटेन करने के लिए पैसे नहीं हुआ करते थे, इस कंपनी को सिर्फ ज्वाइन कर लेने से, आज सिर्फ बिलीव के साथ में इस कंपनी का हाथ सिर्फ पकड़े रहने से आज यहां तक पहुंच गया दोस्तों। मैं आपके सामने है। जब ज्वाइन किया था तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं 2 लोगों को रिकमेंड कर पाऊंगा, क्योंकि मेरा नेचर बड़ा शाई नेचर था। मैं लोगों से बात नहीं कर पाता था, मैं अपने ही मतलब उलझनों में उलझा हुआ था। लोगों से बात करना मुझे अच्छा नहीं लगता था, लेकिन ये हमारे अपलाइन के सपोर्ट की वजह से आज ये पॉसिबल हो पाया कि धीरे धीरे करते करते आज जो जहां पर हम 2 लोगों को रिकमेंड करने के बारे में बड़ी मुश्किल से सोच पाते थे, आज मेरे साथ में 1,75,000 लोगों का नेटवर्क पूरे ऑल ओवर इंडिया में है। 1,75,000 लोगों का नेटवर्क। जब मैंने इस बिजनेस को ज्वाइन किया था मैं 7 लाख रुपए के कर्जे में था। 7 लाख रुपए का बैंक का कर्जा था और मार्केट से कुछ लोगों से लेकर के किसी तरीके से जिंदगी चल रही थी। लेकिन दोस्तों काम करते करते इस बिजनेस के माध्यम से 700 बार 1 लाख रुपए अर्न कर चुका हूं। 7 करोड़ रुपए इस बिजनेस के माध्यम से मैंने अर्न किया। 7 करोड़ रुपए इस बिजनेस के माध्यम से मैं अर्न कर चुका हूं। और आपने सुना होगा कि ठीक है पैसा आप एक बार अर्न कर लेते हैं, लेकिन दूसरी बार आप अर्न कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे आपके लिए थोड़ा सा डाउट होता है। लेकिन दोस्तों इस कंपनी ने जो अपॉर्चुनिटी हमारे हाथ में दी हुई है, एक ऐसी अपॉर्चुनिटी दी हुई है जहां पर कुछ दिनों की मेहनत के बाद में आपकी लाइफ सिक्योर हो जाती है। और दोस्तों एक सीलिंग, आपने नाम सुना होगा सीलिंग का, हमारे इसमें होता है कि हम काम करते करते एक समय ऐसा भी आता है जहां पर एक ऐसे पॉइंट पे पहुंच जाते हैं जहां पर लगातार हर हफ्ते आपको मैक्सिमम कितने अर्न करने की आपको अपॉर्चुनिटी है? 2 लाख रुपए अर्न करने की अपॉर्चुनिटी है। और दोस्तों पिछले 1.5 साल से लगातार मेरे घर पर हर हफ्ते 2 लाख रुपए का चेक इस कंपनी के माध्यम से आता है। हर हफ्ते लगातार। इसलिए दोस्तों आज जो कुछ भी होने वाला है ये इतिहास बनने वाला है। आप बिलीव करें कि ये कंपनी बहुत आगे जाने वाली है। कहीं ऐसा ना हो आप इस चीज को विटनेस कर रहे हैं। मैं आपसे एक चीज पूछना चाहूंगा कि ये बल्ब का आविष्कार किसने किया था? हु इन्वेंटेड दिस बल्ब? थॉमस एडिसन ने किया था। बल्ब क्या करता है? बल्ब लोगों को रोशनी देता है। दुनिया का सबसे बड़ा आविष्कार यदि किसी चीज को माना गया है आज तक तो बल्ब को माना गया है। और दोस्तों हमारे जो थॉमस एडिसन है, 1 नहीं है 5 है, और उन्होंने बल्ब का आविष्कार नहीं किया क्योंकि बल्ब पेट नहीं भर सकता, लेकिन एक ऐसी अपॉर्चुनिटी हमें दे दी है जहां पर ज्वाइन करने के बाद में हर घर में 1 करोड़पति पैदा होगा, गरीबी का नया निशान मिल जाएगा। एक ऐसा आविष्कार हमको मिल गया दोस्तों।
दोस्तों आप पहचाने जो वेव यहाँ पर क्रिएट हो रही है, जो हमारे डायरेक्टर्स हमको चीजें दे रहे हैं, उन सारी चीजों को पहचाने। और आप देखें कि एक आंधी होती है, यदि उस आंधी में कोई भी खड़ा हो जाता है तो वो आंधी आपको उड़ा के ले जाती है। होता है ऐसा? तो ये बस इस प्रोग्राम के बाद में, इस फंक्शन के बाद में मार्केट में, इस भारत देश में एक ऐसी आंधी आने वाली है कि कोई भी आदमी सिर्फ आके खड़े बर हो जाएगा तो उस आंधी के साथ में काफी आगे निकल जाएगा, बहुत आगे जाने वाला है दोस्तों। सर आवाज नहीं आ रही आपकी सर। म्यूट करें। तो दोस्तों देखो, इसमें एक बात और लिखी हुई है, सफलता के सफलता छह चीजों की मांग करती है। पहला, कड़ी मेहनत। आपको इस बिजनेस में प्लान पे प्लान, फॉलो पे फॉलो करना पड़ेगा। कड़ी मेहनत। बलिदान, बलिदान भी देना पड़ेगा। आप 4 साल तक बिजनेस आपको देखेगा कि आप किस चीज को छोड़ सकते हो। देखो, हम मैंने तो सोच रखा है कि जो भी हमारे काम के बीच में जो भी चीजें आती हैं, तो पहले काम होगा, उसके बाद दूसरी चीज। बलिदान तो देना पड़ेगा किसी न किसी चीज का। बर्थडे भी आएंगे, शादियां भी आएंगी लोगों की, ठीक है, पर आप देखो क्या चीज आप छोड़ सकते हो। कामयाब व्यक्ति कुछ ना कुछ छोड़ता है, ऐसे थोड़ी सफलता मिल जाएगी है। और संघर्ष, संघर्ष भी करना पड़ेगा। जब 40 साल की मेहनत 4 साल में करनी होगी तो संघर्ष नहीं होगा क्या? और विश्वास, आपको अपने ऊपर विश्वास करना पड़ेगा। और जब आप अपने ऊपर विश्वास करोगे ना, उस दिन आपका काम बढ़िया चलेगा। और धैर्य, इस बिजनेस में आपको धैर्य बनाए रखना पड़ेगा। आज भी जो भी नया व्यक्ति, जो फ्रेशर है, जिसके साथ कोई व्यक्ति नहीं आ रहा, तो आप ना इस बिजनेस में 1 साल तक धैर्य बनाए रखें। और जिस व्यक्ति को 1 साल हो जाता है ना, उसके बाद वो अपनी पीठ थपथपा सकता है, क्योंकि 1 साल टिकना भी बहुत बड़ी बात होती है इस बिजनेस में। और जुनून, आपको अपने अंदर जुनून होना चाहिए, दूसरों का जुनून नहीं, आपके अंदर जुनून कि मुझे इस काम को करना है। जब आपके अंदर जुनून होगा ना, जब काम होगा। इवनिंग लेडीज। और दोस्तों, जो भी आपका डर या कोई भी आपकी नेगेटिव बात आपके माइंड में आती है ना, जो हमारी डायरी होती है ना, डायरी, उसका जो पीछे वाला पेज होता है, उस पे आप अपना डर लिखो, आपका जो भी परेशानी है उसको लिखो, ठीक है। उसको लिखने के बाद उसको, पेज को फाड़ो और उसका हवाई जहाज बनाओ और उसको कहीं दूर फेंक दो। उसके बाद आपके दिमाग में वो बातें कभी भी नहीं आएंगी। आप ये चीज करके देखना आपका। अपने नोटबुक का आखिरी पेज खोलो, 10 मिनट लो और सोचो किस चीज से डर लगता है, नफरत है अपने बारे में, उसे उस पेज में लिखो। कम ऑन। जब तक ये पेज किताब में है, तुम्हारे जिंदगी की किताब यहीं पे खुलेगी और यहीं पे रुक जाएगी। च, 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 लेकिन अगर तुम उसे अपना बना लोगे तो वही सच तुम्हारे पंख बन जाएंगे। तो समझ में आया आप लोगों को? और देखो, अमिताभ बच्चन जी ने एक यहाँ पे बात भी लिखी हुई है, जब तक ना सफलता हो, नींद चैन को त्याग तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। जब तक सफलता नहीं मिलती ना, जब तक आप भागते रहिए, पता नहीं कौन से कदम पर आपको सफलता मिल जाए। और जब भी देखो, हर व्यक्ति परेशान होता है, जब भी वो परेशान होना, तो एक ये इसमें म्यूजिक है, उस म्यूजिक को जरूर सुनो। क्योंकि देखो, अंधेरे के बाद सवेरा जरूर होता है ना। तो आज आपका काम नहीं चल रहा ना, तो टेंशन मत लो। एक दिन ऐसा इतना अच्छा तरीके से, और जिसका देखो काम लेट चलता है ना, उसी का काम सबसे ज्यादा लंबे समय तक चलता है।
तो इसमें एक सॉन्ग है, उसको सुनाता हूँ। थोड़े आंसू है, थोड़ी हंसी, आज गम है तो कल है खुशी, जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है। देखो कहा गया ना, हार के बाद ही जीत है। तो दोस्तों, आज जो हमारी हार हो रही है उसको कोई टेंशन मत लो, एक दिन हार के बाद ही जीत होगी। और इतनी बड़ी जीत होगी ना कि लोग ना, जिस दिन डायमंड बनता है ना इंसान, तो वो कुछ नहीं बोल पाता, वैसे कितना अच्छा मोटिवेशनल स्पीकर हो वो, पर डायमंड वाले दिन वो कुछ नहीं बोल पाता। हमने खुद देखा अपनी आंखों के सामने, आंसू चलते हैं बस। देखो पंकज सर की वीडियो भी आई, पंकज सर ने भी कुछ नहीं बोला होगा इतना ज्यादा, और आज वो करीब 9 9 घंटे खड़े होके व्यक्तियों को समझा देते हैं, पर डायमंड वाले दिन नहीं समझाया वो, इतना आंसू आते हैं। तो गो डायमंड, सभी लोग डायमंड बनेंगे। इस पैनल पे जो भी बैठा हुआ है, हर व्यक्ति डायमंड बनेगा। बस आज इस बिजनेस को आप पकड़े रहिए और लगातार काम करते रहिए। और ये जो एक डायमंड नहीं, यहाँ पे दो कितने सारे डायमंड है ना। और हम भी देखो यहाँ पे पैनल पे बैठे हुए कितने सारे डायमंड है ना। तो सभी लोग डायमंड है हमारी सिस्टम में। तो थैंक यू ऑल ऑफ यू, और धन्यवाद। और आपने इतने ध्यानपूर्वक मेरे को सुना, और जो भी बातें गलत लगी हो तो उसको माफ करना, क्योंकि मैं आज भी सीखने को ही चाहता हूँ कि मैं आप लोगों से भी सीखूं। और जब भी सीखने को मौका मिले ना किसी भी व्यक्ति से, तो उसको जरूर सीखें। तो धन्यवाद सर, जो भी बातें गलत लगी हो तो उसको माफ करना। थैंक यू सर। ग्रेट सर। जबरदस्त, शानदार, सर बहुत 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 बधाई सर। बहुत बढ़िया सर। ग्रेट सर। बहुत 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 बधाई हो, बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। ग्रेट सर। ग्रेट। बहुत बहुत बधाई है सर, बहुत अच्छे सेक्शन, ग्रेट सेक्शन। लाजवाब था, ग्रेट सेक्शन। ग्रेट सर, ग्रेट। बताइए, बहुत अच्छे सेक्शन दिए। मान सर को बहुत बहुत बधाई, इतनी ग्रेट और जबरदस्त नॉलेज लेके आए। और सबसे बड़ी बात है, उन्होंने एक पहले बताया, सबसे पहले हमें अपनी परेशानियों और अपने कठिनाइयों का दूसरे को